हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों साइंस हम पढ़ रहे थे और साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे, राइट। तो फिजिक्स में आज जो हम पढ़ने वाले दोस्तों लेंस एंड मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। मिरर और लेंस भी कह सकते हो और लेंस और मिरर भी कह सकते हो, बातें कही है, मिरर एंड लेंस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम दर्पण और लेंस पढ़ेंगे, दर्पण एंड लेंस। देखो, जो नॉर्मली आप लोग जो किताबों के थ्रू पढ़ते हो ना, एक तरीका होता है कि इमेज बनाना, ये सारी चीज़ें, तब उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा अलग तरीके से आज कोशिश करेंगे समझने के लिए और पढ़ने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो याद रखिएगा लेंस और दर्पण में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो लेंस क्या होता है दोस्तों, लेंस जो होता है आपका रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो लेंस जो होता है आपका रिफ्रैक्शन पे काम करता है, रिफ्रैक्शन, इसको हम अपवर्तन बोलते हैं। और दर्पण क्या होता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन पे, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और परावर्तन बेसिकली होता क्या है। परावर्तन का बात कर, जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक मिरर रख दिया और इसकी कोटिंग कर दी विशेष से, तो लाइट आई टकरा के चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट आई, टकराई और चली गई। लेकिन लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन। बेसिकली क्या क्या करें, माध्यम यहाँ पे हमने कुछ रख दिया, ठीक है, हवा रख दिया या पानी रख दिया, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हवा हो गया या पानी हो गया, राइट। तो ये अगर रेज आई तो इसी में चली जाती है अंदर, राइट। तो ये एक माध्यम से दूसरा माध्यम चेंज हो जाता है, तो बेसिकली उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि दर्पण और लेंस में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं और इस पर बहुत ज़्यादा समझने के लिए जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम में आप पूछे जाते नहीं ऐसे क्वेश्चन। 1990 में देते, 95 में देते ना ये आप, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस टाइम पे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ही पूछे ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो दर्पण किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। और लेंस किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन पे काम करता है, ठीक है। अपवर्तन का बेसिकली मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। जबकि परावर्तन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ही माध्यम में रह जाती चीज़ें और रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। जैसे मिरर होता है, आप घर में शीशा लेते हैं, वो किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है, परावर्तन पे काम करता है, राइट। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप कभी जूस वगैरह पीते हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो आप क्या करते हैं, स्ट्रॉ जो होता है, जो पाइप होती है, राइट, जो पाइप होती है, बेसिकली आप देखो क्या होता है, ऐसे आपके यहाँ कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पे, आपने उस पाइप को इसमें डाल दिया, तो ये पूरी सीधी नहीं दिखती, आप देखोगे यहाँ तक तो सीधी दिखती है, उसके बाद कुछ ये ऐसे हो जाती है या टेढ़ी हो जाती है। तो ये क्या किस पे काम करता है, अपवर्तन पे काम करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चीज़ें चेंज होती हैं, वो चीज़ें पाइप मुड़ी हुई दिखती है थोड़ा सा, तो वो हमें किस पे काम करता है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है, अपवर्तन पे काम करता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तुमने समझ ली। अब हम पढ़ेंगे लेंस, दर्पण के बारे में। दर्पण दो तरीके के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, अवतल दर्पण की बात करेंगे। दर्पण से पहले भी चीज़ें समझ लेते हैं कि इसमें कैसे हम चीज़ें देखते हैं। देखो, अगर हम कोई मिरर लेते हैं, ठीक है, पहले चलिए कोई भी मिरर ले लीजिए, सिंपल सा कोई भी मिरर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, अवतल दर्पण ही ले लेते हैं, ठीक है। अवतल उत्तर कुछ भी मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। होता क्या है, जो सेंटर में इस वाला पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। फिर इसके बाद एक बीच में पॉइंट होता है, इसको एफ बोलते हैं। फिर यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको सी बोलते हैं। और यहाँ पे आपका जाता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब ठीक है, देखो एक लाइन खींच दी हमने, यहाँ पे एक मिरर रख दिया, और मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोल बोलते हैं। तो पी क्या है आपका, पोल बोलते हैं, तो बेसिकली याद रखिएगा, ठीक है। पी क्या है बेसिकली दोस्तों आपका पोल, या जिसको ध्रुव भी बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एफ क्या होता है, फोकस बोलते हैं या फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो एफ को क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है, फोकस बोलते हैं, ठीक। फोकस या फोकस दूरी होता क्या है कि यहाँ पे दोस्तों बेसिकली लाइट जो होती है ना, जैसे कोई भी लाइट आती है तो इस पॉइंट पे इकट्ठा होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, राइट। तो लाइट जो भी आती है इधर से टकराने के बाद इस मिरर पे यहाँ पे इकट्ठा होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे आपका सी आ जाता है। अभी कैसे होता है, जैसे सपोज करिए ये है ना हमारा, देखते हो ये ऐसे कर्व है, अगर इसको मैं पूरा बढ़ा दूँ, मान लेते हैं ऐसे मैंने इसको बढ़ा दिया पूरा, तो आप एक चीज़ पाएंगे क्या, कि सर्कल जैसा नहीं हो गया, पूरा सर्कल का एक केंद्र नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ये सर्कल का केंद्र हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सी को, ठीक है। सी को हम क्या बेसिकली बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेसिकली क्या क्या हमने इतना ही सारा बस कर्व लिया ना, तो ये पूरा हम तो सर्कल पूरा कर्वेचर लेते तो हम क्या होता सेंटर हो जाता। बट बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो आपका सी हो गया, पी हो गया, एफ हो गया। उसके बाद क्या होता है, कोई चीजें हम इन्फिनिटी से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। अनंत का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपने ट्रेन की पटरियां देखी होंगी, कभी आप ट्रेन की पटरी पर अगर खड़ा होने का मौका मिले तो कभी सामने से खड़े होकर देखिएगा आप, ठीक है। आप जब पटरी को सीधी अगर पटरी दिख रही हो आपको, तो आप देखोगे जब एक सीधी रेखा में पटरी ना, तो आपको कहीं जाते जाते आगे लगेगा ना पटरियां जाके आपस में मिल जा रही हैं। लेकिन आप पटरी पर चलते चले जाएंगे, कहीं दोनों पटरियां आपस में मिलती नहीं है। जबकि आप ऐसे देखोगे, ऐसे जाते ऐसे मिलती जाती हैं, ऐसे आगे जाते मिल जाती हैं, ऐसे जाते ऐसे मिलती जाती हैं, जबकि ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो जो चीज़ें हमें दूर पे कहीं जाके प्रतीत होता है कि दिखाई दे रही है, उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन्फिनिटी या अनंत, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा फोकस दूरी होगी। इसके अलावा देखो, इस कर्वेचर का अगर मैं इसको सर्कल मान रहा था, तो ये सेंटर हुआ, तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अगर रेडियस पड़ा होगा तो ये आर होता है, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे हटा देते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखिए, अभी आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इस वक्रता के अंदर की क्या हो जाएगी, आर त्रिज्या हो जाएगी, या वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। मैं ऐसा नाम बस बता दे रहा हूँ जिससे आपको पता रहा, अगर बोलूँ बीच में ना, ठीक है। इसी को सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, तो बेसिकली रेडियस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो सेंटर और पोल के बीच की दूरी होती है, सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होती है, और फोकस और इसकी दूरी होती है, जस्ट हाफ होती है, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपल सा और हटा ही देता हूँ इसको, छोड़िए। अगर मान लेते हैं सेंटर से पोल की दूरी अगर 10 मीटर है, तो फोकस से पोल की दूरी कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिए, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखिए, बेसिकली जो एफ होता है आप इसको आप कह सकते हो r/2 होता है। f की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है बस, ठीक है, कि f जो होता है ये r/2 होता है। f r मतलब पूरा ये क्या था हमारा लेंथ, ये 10 मीटर, ये रेडियस हो जाएगा या r हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर मैं f की वैल्यू पूछूं, अगर यही से आप f की वैल्यू अगर निकालना रहे, देखिए आप f इक्वल टू क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ f की वैल्यू कितनी है 5, और यहाँ पे मैंने कितना लिख रखा है 5। तो याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है, ठीक है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसका जस्ट हाफ होता है आपका फोकस दूरी, ठीक है। इसको फोकस दूरी बेसिकली बोलते हैं इस डिस्टेंस को। तो ये चीज़ें याद रखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, पोल से फोकस की दूरी जो होती है वो रेडियस की जस्ट आधी होती है, ठीक है। पोल से रेडियस की दूरी ये r होगी आपकी, पोल से फोकस की दूरी जो होती है, पोल से फोकस की दूरी रेडियस की जस्ट हाफ होती है, क्योंकि ये 10 है तो ये 5 हो जाता है, ठीक है। इतनी बेसिक चीज़ें तो देखो हमने पढ़ लिया। अब हम लेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। और देखो आपने अभी तक कैसे पढ़ा होगा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि एक एक करके, कि अगर हमने वस्तु अनंत पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। हमने किसी ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बेसिकली आपने ऐसे पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो इमेज हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। ये मान लेते हैं हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया दोस्तों आपका कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। पहला एक लेते हैं कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये हमने ऐसे, ठीक है, ऐसे खींच लिया मान लेते हैं। क्या हो गया आज, मुझे ठीक से बन नहीं रही, चलो कोई नहीं। ये आपका पोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आपका फोकस हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेंटर हो गया और यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। अब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर इन्फिनिटी से इधर रख दिया, इन्फिनिटी अपने आप में इन्फिनिटी है तो उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को देखो हम कहाँ रख सकते हैं, बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, तो एक तो हम किसी वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 नंबर डाल दिया और सर्कल बना दिया। एक तो आप इन्फिनिटी पे किसी वस्तु को कहाँ रख सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हो, ठीक है। दूसरा ये है कि किसी
ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, 2 नंबर नाम दे दिया। फिर तीसरा कहाँ रख सकते हैं, तीसरा रख सकते हैं हम सेंटर पे, जहाँ जहाँ हमारे पास पोजीशन रखने का बेसिकली हम बात कर रहे हैं। फिर सेंटर और फोकस के बीच में भी रख सकते हैं, तो 4 नंबर दे दिया। फिर फोकस पे रख सकते हैं, 5 नंबर दे दिया। फिर फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं, तो ये 6 नंबर दे दिया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हमें रखना है तो हमारे पास कितने पोजीशन है रखने के लिए, बेसिकली इसके हिसाब से 6 पोजीशन है। ठीक है, एक तो अनंत पे रख दिया, कहीं भी दूर रख दिया, पता ही नहीं कहाँ रखा, रख दिया बस। ठीक है, दूसरा ये कि अनंत से लेके सेंटर के बीच में रख दिया। ठीक है, उसके अलावा सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया, फिर फोकस पे रख दिया, फिर उसके बाद आपका रख दिया यहाँ पे हमने जो है पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये बेसिकली हो गया। अब इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, ये समझना है बेसिकली। ठीक है, तो देखो होगा क्या, ये हमने रखा है ऑब्जेक्ट, जो सर्कल बनाया, याद रखिए सर्कल का मतलब बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट या वस्तु या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सर्कल का मतलब है। और इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी उसको हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं उसको दोस्तों, ये पे मैं लाइन खींच के बॉक्स से बना लेते हैं। इसका मतलब है कि इमेज उसका बनेगा। इमेज कैसे बनेगा, मान लेते कोई वस्तु यहाँ पे रखी, लाइट आई, टकराने के बाद कहाँ पे बनेगी, बेसिकली सिंपल सा मतलब समझिए। यहाँ पे मैंने कोई वस्तु रखी है, यहाँ से आई, लाइट आई, टकराने के बाद कहाँ पे वो वस्तु की इमेज बनेगी, बेसिकली सिंपल सा मतलब ये होता है। आपने पढ़ा होगा ऐसे इमेज बना के, बचपन में पढ़ा होगा अगर आपने, कि एक वस्तु यहाँ पे रखी है, ऐसे लाइन बनाया होगा, ये ऐसे आई होगी, फिर टकराई होगी, यहाँ पे वस्तु बन रहा है। ठीक है, तो आपने लिखा होगा ये वस्तु क्या है, रियल है, वर्चुअल है, आभासी है, सीधा है, उल्टा है, इरेक्ट बनेगी इमेज, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वो सब चीज़ें सब भूल जाइए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे तो फिर बस लेंस ही पढ़ने में 2 हफ्ता लग जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं उधर दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, कहीं दिमाग मत लगाइएगा। अब क्या करते हैं, ये जो फोकस है ना, तो एक फोकस पे डब्बा यहाँ बनाते हैं, इसको लिखते हैं 1 नंबर। ठीक है, सर्कल नहीं बनाते क्योंकि पहले सर्कल बना चुके हैं। फिर इस पे एक डब्बा बनाइए, इसको बोलिए 2 नंबर। फिर इस पे एक डब्बा बनाइए, इसको बोलिए 3 नंबर। फिर इस पे एक डब्बा बनाइए, इसको बोलिए 4 नंबर। फिर इस पे एक डब्बा बनाइए, इसको बोलिए 5 नंबर। ठीक है, और एक डब्बा इधर बना दीजिए, इसको बोलिए 6 नंबर। ठीक है, तो बस बेसिकली आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पूरा खत्म हो गया। अवतल दर्पण जो इसको बोलते हैं दोस्तों, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही है आपका। ठीक है, अब इसमें देखो समझाता हूँ मैंने क्या बनाया है। जब कभी वस्तु अनंत पे रखेंगे, अनंत मतलब 1 नंबर वाली इमेज कहाँ बननी है, फोकस पे। तो याद रखिए, जब भी वस्तु अनंत पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। देखो मैं आप ट्रिक भी बताऊंगा अभी। जब भी मैंने वस्तु अनंत पे रखी, उसकी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, जब भी मैंने वस्तु अनंत पे रखी तो ये क्या हुआ, फोकस पे बना। ठीक है, उसका 2 नंबर वाला कहाँ रखा था हमने, आपका इन्फिनिटी और आपका सेंटर के बीच में रखा था आपका इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो इसकी इमेज कहाँ बनी है, 4 नंबर में। 4 नंबर कहाँ है, 4 नंबर है आपका फोकस और आपके, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ ना, कंफ्यूज हो गया, फोकस। ठीक है, ये और यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो देखो अब देखो 2 नंबर वाला इमेज कहाँ बना है, 2 नंबर वाला इमेज यहाँ बना है। 2 नंबर वाला इमेज किसके बीच बना है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो जब मैंने वस्तु को अब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा था तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी दोस्तों, फोकस और आपका सेंटर के बीच में बना था। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे, जब चीज़ें हमने सेंटर पे रखी थी तो सेंटर का इमेज सेंटर पे ही बना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम चीज़ किसी सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही बनेगा। उसका चौथे नंबर पे आया तो सेंटर और फोकस के बीच में रखा है। जब सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो कहाँ बना इमेज, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो जब चीज़ें हमने कहाँ रखी है, सेंटर और फोकस के बीच में रखी है, तो हमारा जो इमेज बना है वो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बना है। 4 हो गई। ठीक है, देखो मैं लिखते जा रहा हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, 4 इमेज हो गई आपकी, दिख रही है ना। हाँ, उसके बाद ठीक है 4 हो गई। 5वां इधर लिख दे क्या, 5 और 6। ठीक है, 5 और 6 यहाँ लिख देते हैं। अब 5वां इमेज कहाँ पे है, देखो फोकस पे है।
जब चीज़ें फोकस पे थी तो इसका इमेज कहाँ बना है, इन्फिनिटी पे। 5 नंबर यहाँ पे है तो ये इसका इन्फिनिटी बन रहा है। उसके बाद 6 नंबर जब कहाँ पे है, पोल और फोकस के बीच में है। जब कोई चीज़ पोल और फोकस के बीच में है तो आपकी इमेज किधर बनी है, जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, जब पोल और फोकस के बीच में है तो आपकी इमेज कहाँ बनी है, वो याद रखिए बैक साइड या पीछे भी लिख लीजिए आप। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या लिखा अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर समझ में आना चालू हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर कोई वस्तु दोस्तों इन्फिनिटी पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बेसिकली फोकस पे बनेगी। ठीक है, कोई वस्तु आपका जो है, ठीक है, कोई वस्तु जो है दोस्तों आपका अगर इन्फिनिटी और आपका सेंटर के बीच में रखी है, मतलब 2 नंबर पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी सेंटर और आपके फोकस के बीच में बन रही है। तो इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, फिर थर्ड वाले की इमेज उसी के नीचे बन जा रही है, मतलब सेंटर की इमेज सेंटर पे ही बन रही है। तो याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ देता है कि वस्तु को ऐसे, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा कहाँ रखें कि उसकी इमेज वहीं पे बने, अगर ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो याद रखिएगा किसी भी इमेज को अगर बनाना है वहीं पे तो आपको सेंटर पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा कि सेंटर पे आप चीज़ों को रखोगे तो सेंटर पे ही इमेज बनाएगा। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। फिर फोर्थ पे आ गए, फोर्थ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, सेंटर और आपका फोकस के बीच में रखा है। सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, उसकी इमेज कहाँ बनी, 4 नंबर की यहाँ। ये कौन सा स्थान है, आपका इन्फिनिटी और सेंटर के बीच वाला। ठीक, अब उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने वस्तु को जो है फोकस पे रखा है, 5 नंबर वाले को वस्तु को जो है फोकस पे रखा है। अभी फोकस की इमेज कहाँ बनी है, इन्फिनिटी पे बनी है। ठीक है, और 6 नंबर वाले की इमेज कहाँ बनी है, जस्ट पीछे बनी है। तो ये पोल और फोकस के बीच में है। अब मैं ट्रिक बताता हूँ क्या है। देखो, अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी रहेगी तो उसके जस्ट अपोजिट में क्या आएगा, फोकस आएगा। इन्फिनिटी फोकस, ठीक है, बेसिकली ये टर्म याद रखिए, इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो उसका इमेज हमेशा फोकस पे बनेगा, अगर फोकस है तो इन्फिनिटी पे बनेगा। हाँ, और जहाँ सी आएगा हमेशा वहाँ सी ही रहेगा। देख लीजिए, जहाँ सी आएगा वहाँ सी रहेगा, जहाँ सी आएगा वहाँ सी रहेगा, जहाँ सी आया वहाँ सी रहेगा। ठीक है, बेसिकली क्या समझा रहा हूँ, अगर सेंटर आ गया कहीं भी, जब सेंटर और फोकस के बीच में है, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखो जहाँ सी है वहाँ सी ही आएगा और एफ की जगह कहाँ आ जाएगा, इन्फिनिटिव। तो आप सीधे कहोगे कि भैया उसकी इमेज कहाँ बनने वाली है, उसकी इमेज जो बनेगी सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में बनेगी। आप एक बार देखिए जो मैंने चीज़ लिखी है सही है कि नहीं। मैंने कहा कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को मैंने कहाँ रखा है, पहले रखा है सेंटर और फोकस के बीच में। कहाँ रखा मैंने, सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया। और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो मैंने सिंपल से कहा कि मुझे ये नहीं याद है, मुझे कुछ भी याद है ही नहीं। मेरे को बस इतना याद है कि सी ही रहता है, एफ का अपोजिट इन्फिनिटी हो जाता है। तो मैंने कहा कि सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। देखो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आया कि नहीं, 4 नंबर का इमेज, 4 नंबर का इमेज। अब ये सारी चीज़ें भूल जाओ, सारी चीज़ें मैं आपको भुलवा देता हूँ, एक बार फिर से चीज़ सोचते हैं। अगर कोई चीज़ फोकस पे रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बस इतना याद रखो कि फोकस इन्फिनिटी एक दूसरे का अपोजिट रहेंगे, सी हमेशा सी ही रहेगा। ठीक है, सी हमेशा सी ही रहेगा, मतलब सी पे कोई वस्तु रखे तो सी पे ही रहेगा। ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा, फोकस इन्फिनिटी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे हमेशा, और सी हमेशा सी रहेगा। अब मैं बोलता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी पे रखी है तो कहाँ उसका इमेज बनेगा, कोई चीज़ इन्फिनिटी पे रखी है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। देखो इन्फिनिटी पे रखी है वस्तु 1 नंबर वाली, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, 1 नंबर फोकस पे। अब कोई चीज़ फोकस पे रखी है, कोई चीज़ फोकस पे रखी है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखो ये 5 नंबर का इमेज हमने यहाँ रखा था, इसकी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी है। ठीक है, उसके अलावा आपसे ये पूछ देगा कोई वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखी है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी। जब किसी चीज़ ने बोला कि इन्फिनिटी और सेंटर, तो देखो इन्फिनिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, फोकस, और सेंटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंटर ही रहेगा। ठीक है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, आपकी फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। देखो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में कोई इमेज रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बननी थी, हमारी फोकस और सेंटर के बीच में। देखो 2 नंबर फोकस सेंटर के बीच में है कि नहीं, फोकस और सेंटर के बीच में आपका ये 2 नंबर वाला इमेज है। ठीक है, तो ये बस देखिए ट्रिक याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। वो मैप सैप बनाना, लाइन खींचना, ये करना वो करना, सब बकवास है आज के टाइम पे। सिंपल सा तरीका आपको जस्ट ये सीख के रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जस्ट हमने सीख ली यहाँ पे। अच्छा, आप थोड़ी सी और चीज़ें सीख लेते हैं। अब ये इमेज देखो सीधी बनी कि उल्टी बनी है, जहाँ से बात हमने ऊपर रखी थी तो ये नीचे बनी थी। तो याद रखिएगा जितनी भी इमेजेस बनती हैं ये उल्टी हैं। ठीक है, उल्टा इमेज बना है, इन्वर्टेड, याद रखिएगा। और जो उल्टी इमेज होती है बेसिकली, ठीक है, वो क्या होती है, रियल होती है। तो याद रखिए जो चीज़ें उल्टी बनती हैं यहाँ पे वो क्या होती है, रियल होती हैं। रियल मतलब वास्तविक। ठीक है,
जो चीज़ें आपको उल्टी दिख जाए, ठीक है, जो चीज़ें आपको उल्टी दिखे हमेशा वो रियल होती हैं, ठीक है, और जो चीज़ें सीधी दिखेंगी वो क्या हो जाएंगी, ये देखो सीधा इमेज बन गया एक, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सीधा इमेज बनाया तो कैसा होगा, ये सीधा इमेज बनाया तो आपका आभासी हो जाएगा, ठीक है, इरेक्टिव इमेज बना है, ये हो जाएगा आपका आभासी वर्चुअल, ठीक है, ये सीधा और आभासी हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें जस्ट बेसिकली आपको याद रखनी थी, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो दोनों तरीके के आपके बेसिकली क्या बनाता है, कॉनकेव मिरर दोस्तों एक ऐसा मिरर है जो आपका उल्टी इमेज भी बनाता है और सीधी इमेज भी बनाता है। पहला क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है, मतलब अवतल दर्पण ऐसा मिरर है जो वास्तविक इमेज भी बनाता है और आभासी इमेज भी बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी कौन सी वस्तु कहाँ पे रखेंगे तो वो जस्ट आपको मैंने चीज़ें बता दी, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप जस्ट डायरेक्टली इसको बता सकते हो, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें बता दी हमने। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे बड़ा इसमें पूछ दे कि सबसे बड़ा इमेज कहाँ बनेगा, तो सबसे लार्जेस्ट इमेज जो 5 नंबर वाला है ना, ये है लार्जेस्ट, तो याद रखिएगा ये सबसे लार्जेस्ट है, ये भी बड़ा बनता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, देखो एक चीज़ और आपको समझाई दे रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, किसकी इमेज देखो छोटी बनती जाती है, 1 2 3, 3 पे इमेज बराबर हो जाती है। तो देखो सी पे जो बनता है, यहाँ पे जो इमेज बनता है आपका, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस इमेज दोनों बराबर होते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि जो इमेज यहाँ पे बनती है सी पे, क्योंकि सी का सी ही बनता है, सी पे हमने अगर इमेज रखा है तो सी पे ही बनता है, और ये दोनों इमेज बराबर, मतलब अगर मेरी हाइट 6 फीट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी हाइट कितनी दिखेगी, 6 फीट ही दिखेगी, मतलब हमारी ऑब्जेक्ट में भी उतनी है और हमारा इमेज जो बनेगा उसमें भी हमारी हाइट 6 फीट दिखेगी, ठीक है। बट इसके पहले की अगर बात करें, इसके पहले वाले में अगर बात करोगे, ठीक है, तो इसके पहले वाला मतलब इन्फिनिटी से आप इन्फिनिटी में कुछ बड़ी चीज रखोगे तो यहाँ पे छोटी दिखेगी, 2 नंबर पे देखोगे तो छोटी दिखेगी, 3 नंबर पे रखोगे तो बराबर दिखेगी, फिर 4 नंबर पे कोई चीज रखी है तो अगर मान लेते हैं मेरे यहाँ पे हाइट 6 फीट है तो यहाँ पे हो सकता है 6.5 फीट दिख जाए, 7 फीट दिख जाए। फिर 5 नंबर पे है तो हो सकता है हमारी यहाँ पे हाइट कितनी दिख जाएगी, अगर 5 फीट रखी है तो मान लेते हैं मेरी हाइट 6 फीट है तो वहाँ पे मेरी हाइट हो सकता है 7 फीट दिख जाए, 8 फीट दिख जाए, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो 6 नंबर पे इमेज है, ये इमेज हो सकता है मेरी अगर 6 फीट यहाँ पे हाइट रहती है तो यहाँ पे हो सकता है 6 फीट 2 इंच हो जाता है, 3 इंच होता है, लेकिन इससे बड़ी नहीं होगी। तो आपसे अगर पूछ ले कि सबसे लार्जेस्ट जो इमेज बनती है कहाँ पे बनती है, तो इन्फिनिटी पे बनती है, ये टर्म्स याद रखिएगा। ये बड़ी तो होती है, इससे बड़ी होती है। अगर मान लेते हैं मेरी हाइट यहाँ पे 5 फीट है, मान लेते हैं 5 फीट मेरी हाइट है, तो यहाँ हो सकता है 5.2 फीट हो जाए, लेकिन ये सबसे लार्जेस्ट नहीं होती है। लार्जेस्ट सबसे कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट 5 नंबर की वाली होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना जो आपको एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 1-2 चीज़ें और अगर बताने लायक है उसमें कुछ, तो लगभग सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर को ही ना आप ये सब मतलब अगर स्क्रीनशॉट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको नोट बनाना तो नोट्स बना लीजिए। जितनी चीज़ें मैंने बोली वो आपको लिखना जरूर है। इसी को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, या इसी को हम बोलते हैं अभिसारी। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है कि ये रेज आती है, रेज को इकट्ठा करती है। मैंने बताया ना, फोकस पे क्या करती है, रेज आती है, रेज को इकट्ठा करती है, बेसिकली इकट्ठा करने का काम करती है, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखिएगा। इसकी यूजेस हम अभी पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम इसकी यूजेस पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे अगर चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ, जैसे सीधा इमेज जो बना हमारा, डायरेक्ट इमेज बना ये वाला, ठीक है, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो, अब हमें कैसा इमेज चाहिए था, एक तो हमारा सीधा इमेज बने, प्लस एक तो आभासी हो, प्लस एक उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, ये बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा इमेज की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो जैसे लोग सेविंग करते हैं, राइट, सेविंग करते हैं, तो एक तो नॉर्मल आपके घर में मिरर होता है, आप देखो जितनी बड़ी आपकी हाइट है, जितना बड़ा फेस दिखेगा उतना बड़ा उसमें दिखता है, तो एक तो वो फेस नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल में भी आप सेविंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है, कॉनकेव मिरर लिया हुआ है और उसमें क्या है कि अगर ये वाला आपको इमेज दिखाए अगर, ठीक है, एक तो आपका चेहरा सीधा दिखेगा प्लस थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो आपको क्या होगा, सेविंग करने में आसानी होगी। दूसरा, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट देखा होगा, जो आप देखो चम्मच जैसा होता है, वो आपके मुख में डाल के बेसिकली देखते हैं कि कहाँ का कैविटी है, कहाँ इशू है, कहाँ प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ चेक करते हैं वो। तो ये क्या करते हैं, यही वाला लेंस यूज़ करते हैं, बेसिकली सॉरी यही वाला दर्पण यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, आपके दांत पे लगाएंगे तो आपका दांत थोड़ा बड़ा दिखेगा और सीधा दिखेगा और आभासी दिखता है, बेसिकली आभासी मतलब वर्चुअली में फील होता है वो। तो यहाँ पे डॉक्टर को थोड़ी आसानी हो जाती है कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है दांत में, यहाँ पे परेशानी हो रही है, तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, जो डेंटिस्ट होते हैं
हैं ये इस मिरर का उपयोग करते हैं। ठीक है, सेविंग याद रखिएगा प्लेन मिरर से भी कर सकते हो, प्लेन मिरर से भी आप सेविंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कभी ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया जाए, मतलब प्लेन मिरर भी दे दे अवतल भी दे दे, तो आप बेसिकली अवतल सबसे पहले लगाएंगे। उसके बाद अगर अवतल दर्पण नहीं है, मतलब कॉनकेव मिरर नहीं है, अभिसारी मिरर नहीं है या कन्वर्जिंग मिरर नहीं है, तो बेसिकली आप क्या लगाओगे ऑप्शन में, फिर प्लेन मिरर लगा दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा और इतनी चीज़ें आपको जस्ट याद रखना है। ठीक है, ठीक। और इसे कन्वर्जिंग मिरर का देखो बहुत जगह यूज भी करते हैं, जैसे टॉर्च वगैरह होता है ना, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं कि लाइट को इकट्ठा करता है। जैसे आप रोड मतलब बाइक अगर यूज़ करते होंगे, आप सारे लोग लगभग बाइक यूज़ करते हैं, स्कूटी यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते होंगे, तो आप देखो जब लाइट जलाते हो तो एक फोकस फैलता नहीं है। स्ट्रीट लाइट आप देखा है, स्ट्रीट लाइट फैलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है तो मैक्सिमम उसको एरिया कवर करना पड़ता है, राइट, मैक्सिमम एरिया कवर करना पड़ता है। लेकिन जो आपका जो आपकी टॉर्च होती है या फिर आपका लाइट होता है, बेसिकली जो हेडलाइट जिसको बेसिकली आप लोग बोलते हो, तो देखा हेडलाइट कैसे काम करता है। आप लोग सोचते होंगे कि जो हेडलाइट का आगे वाला जो हमें फील होता है कि उभरा हुआ प्लेन है वो हमें फील होता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आप हेडलाइट यूज करते हो ना, तो बस प्लेन मिरर, ये तो प्लेन शीशा जैसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे लाइट जलती है ना, तो यहाँ पे लगा होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर यहाँ पे, तो इस पे लाइट पड़ती है। ये लाइट पड़ने के बाद आपकी एक जगह पे इकट्ठा करती है, जिससे कि आपको क्या हो, अगर सामने कोई गड्ढा आ जाए, कोई जानवर आ जाए, कुछ रोड दिखे ढंग से, इसके लिए क्या होती है, लाइट कन्वर्ज करके आपको यहाँ पे दिखाती है। ये वाला मिरर नहीं होता है आपका जो शीशा आगे लगा होता है टूट जाता है, वो नहीं होता है बेसिकली, वो तो सिंपल से एक सुरक्षा कवच लगा होता है बेसिकली। यहाँ पे ये आपका होता है जो आपका कन्वर्जिंग मिरर के रूप में रहता है। सेम ऐसे ही टॉर्च में भी होता है। आप टॉर्च में जो लाइट वाला चमकता हुआ प्लेस होता है ना, वो एक्चुअली कन्वर्जिंग मिरर जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जस्ट याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, कॉनकेव मिरर भी दो तरीके के होते हैं। कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कॉनकेव मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो कॉनकेव मिरर देखो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो कॉनकेव मिरर जिसको हम जनरली बोलते ही हैं, इसका एक और नाम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान के रखिए, क्योंकि कॉनकेव मिरर आज पढ़ लेते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जस्ट बहुत ज़्यादा तो उसमें नहीं है, जितना हमने इसमें पढ़ लिया उससे थोड़ा कमी है, क्योंकि पहली बार चीज़ें समझने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। जिनको नहीं समझ में आएगा वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर भी देखो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो पैराबोलिक बोलते हैं, पैराबोलिक मिरर या कॉनकेव मिरर। ठीक है, और एक होता है स्फेरिकल, इसकी स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, इसको कॉनकेव भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बस बेसिकली इतना होता है मान लेते हैं। और जो पैराबोलिक होता है ये थोड़ा ऐसे बना होता है, तो इसको लाइट कन्वर्जन में ना थोड़ी आसानी हो जाती है। इसमें लाइट कन्वर्ज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा जो इमेज दिखता है ना, इसमें होता है। तो अगर आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि पैराबोलिक मिरर और कन्वर्जिंग जो स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है, इसमें सबसे अच्छा होता कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिकली पैराबोलिक जो मिरर होता है, अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो सबसे पहले आप इसको टिक मारोगे, अगर ये नहीं है तब आप इसको टिक मारोगे। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर भी दो तरीके के होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, सॉरी पैराबोलिक बोलते हैं, और एक स्फेरिकल बोलते हैं। अब इसी को हम स्फेरिकल मिरर को नॉर्मली हम कॉनकेव बोल देते हैं, स्फेरिकल को नॉर्मली हम कॉनकेव बोलते हैं। बट याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों मिल जाए, पैराबोलिक मिल जाए, ठीक है, वलयाकार भी इसको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है, या फिर गोलाकार अवतल दर्पण मिल जाए, स्फेरिकल मिल जाए, तो आप किसको टिक मारोगे। तो याद रखिए सबसे पहले आप पैराबोलिक ऑप्शन टिक करोगे। अगर पैराबोलिक ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप स्फेरिकल में आ जाओगे, या स्फेरिकल मिल जाएगा या तो कॉनकेव लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये साइंस के आप जनरल साइंस की क्लास में पढ़ोगे ना, तो वहाँ भी चीज़ें लोग नहीं बताते हैं। मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि एक ही बार पढ़ो, सॉलिड तरीके से पढ़ लो आप। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है चीज़ें कवर कराने में। और मेरे से ये दिक्कत है कि चीज़ें जब मैं दोस्तों कराना चालू करता तो मुझे लगता है ये भी पढ़ा दूँ, ये भी पढ़ा दूँ, वो भी पढ़ा दूँ, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। थोड़ा सब्र रखा करिए, चीज़ें सब कुछ होंगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।